हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। और इस वीक के फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। ये पहला वीडियो है जो फॉरेक्स मेजर पेयर्स के ऊपर रहेगा। दूसरा वीडियो गोल्ड, बिटकॉइन और इंडाइसिस या इंडेक्सेस के बारे में, जो आपको जल्द ही मिल जाएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले फॉरेक्स मेजर पेयर्स को एनालाइज करेंगे, न्यूज को देखेंगे कि कौन कौन सी न्यूज है जो फॉरेक्स पेयर्स को अफेक्ट करेंगी और कैसे हम अपनी ट्रेडिंग को प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप पहली बार हैं इस चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो फॉरेक्स से रिलेटेड यहाँ पर मिलते रहें। चलिए चलते हैं हम अपने पहले फॉरेक्स कैलेंडर में। ये मेरी वेबसाइट है forex-salary-connect.com। यहाँ पर आप फॉरेक्स कैलेंडर पे क्लिक करते हैं तो आप सीधा यहाँ पर कैलेंडर पर आ जाते हैं। अपनी डेट को यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन कौन सी न्यूज है जो आने वाले हफ्ते में इम्पैक्ट करेंगी। पिछले हफ्ते आपने देखा बैंक रेट के डिसीजन से काफी इम्पैक्ट रहा। यूएसडी पूरी तरीके से स्ट्रांग रहा। स्विट्जरलैंड के बैंक ने भी अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया। इम्पैक्ट रहा, काफी वॉलेटिलिटी रही। यूएसडी पूरी तरीके से स्ट्रांग, यूरो जीबीपी पूरी तरीके से नीचे की तरफ यहाँ पर क्रैश किया है और अपने लो लेवल पर वहां पर अब वो ट्रेड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक में अगर हम देखें तो इतनी कोई मेजर न्यूज नहीं है जो आपको इम्पैक्ट करेंगी। अगर मैं यहाँ पर देखूं मंडे ट्यूसडे जस्ट मीडियम लेवल की न्यूज है। कुछ स्पीच हैं जो इम्पैक्ट कर सकती हैं, जैसे आप ट्यूसडे को देख सकते हैं फेड इवांस स्पीच, या फिर आप देखें न्यू होम सेल्स, ये थोड़ा है। तो वेंसडे को अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर 7 बजे के बाद काफी स्पीच हैं जो यूएस डॉलर को इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो ये एक मेजर इवेंट है जो कि 7 8 11 बजे के आसपास आप देख सकते हैं। और थर्सडे को फिर यूरो के ऊपर है, उनके बैंक ये जो गवर्नर है उनकी स्पीचेज हैं तो वो इम्पैक्ट करेंगी। तो कुछ ज़्यादा मेजर न्यूज़ नहीं है। कुछ यूरो से रिलेटेड, जीबीपी से रिलेटेड मीडियम और हाई लेवल की थोड़ी न्यूज़ हैं जो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। जो कि हाई लेवल की हैं वो इम्पैक्ट करती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर यूरो एम्प्लॉयमेंट का रेट देख सकते हैं, इन्फ्लेशन देख सकते हैं, यूएसडी पर्सनल इनकम। तो इन न्यूज़ को आप माइंड में रखिए जब भी आप ट्रेड करें। चलिए चलते हैं हम अपने फोरकास्ट में। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें यूएस डॉलर इंडेक्स को, मैंने यहाँ पर आपको बताया था मार्केट 16 सितंबर इस लेवल में थी कि हम यहाँ से या तो इसी रेंज में रहेंगे या फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट यहाँ पर हम देख सकते हैं, क्योंकि यूएसडी के ऊपर काफी मेजर न्यूज थी। जो इंटरेस्ट रेट था उसका इम्पैक्ट आएगा और हम एक्सपेक्टेड थे कि मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट दे। किस तरीके का सेंटीमेंट हो, किस तरीके से मोमेंटम है, वो आप यहाँ पर देखें। पूरी तरीके से यूएसडी आपका स्ट्रांग रहा। तो नेक्स्ट वीक में भी अगर आप देखें, हम देखेंगे कि हम ऑल टाइम हाई पर हैं। क्या मार्केट यहाँ से नीचे लेवल पर आए, नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट दे, इस लेवल में आए, हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे और हम इसमें देखेंगे कि ऑब्जर्व करेंगे तो ये कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाती है या फिर अब यहाँ से नीचे थोड़ा लेवल हमें मूवमेंट मिले। तो क्योंकि एक ब्रीथ लेवल बाकी करेंसी पेयर को भी मिलेगा, यूएसडी पूरी तरीके से स्ट्रांग नहीं जा सकता है। तो यूरो, बाकी पेयर्स, अब यहाँ पर ये मोमेंटम मिला। अब यहाँ पर ये थोड़ा स्लो डाउन होगा, नीचे की तरफ आएगा तो बाकी पेयर्स भी फिर ऊपर की तरफ वहां पर रिट्रेस करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेयर। सबसे पहला पेयर गाइस हमारा यूरो यूएसडी। मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें देखना होगा ब्रेकआउट कहाँ पर मिलता है। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता, बाय करते, मैंने आपको बोला था बाय की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देख सकते हैं। मार्केट ऊपर की तरफ गई पर एकदम से शार्प मूवमेंट डाउन नीचे की तरफ, और हम कंटिन्यूसली, मैंने कहा था अगर ये ब्रेकआउट करे फिर हम नीचे की सपोर्ट देखेंगे जो लेवल ये है आपका, और फिर कंटिन्यूसली मार्केट नीचे डाउन में जा सकती है। तो ये ट्रेड हमारा एक्टिवेट यहाँ पर नहीं हो पाया और मार्केट कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिला। और जैसे मैंने बोला नीचे तक कहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले हफ्ते मैंने आपको मार्क लेवल यहाँ पर बताया था कि 96,914, इस एरिया में आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इसी एरिया में मार्केट यहाँ पर आ चुकी है। तो नेक्स्ट वीक में अब यूरो यूएसडी में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम कंटिन्यूसली डाउन नीचे लेवल में मार्केट में मोमेंटम देख रहे हैं। लो लेवल पर आपका मार्केट में यहाँ पर हम आ चुके हैं 0.96926। अगर इससे भी नीचे का लेवल देखें जहां से मार्केट यूरो यूएसडी ने 2003 में स्टार्ट किया था, 0.90282 का लेवल है। तो एक्सपेक्टेड नहीं है कि मार्केट कंटिन्यूसली डाउन जाए। अगर जाती भी है फिर तो हम कंटिन्यूसली जाएंगे, कहां तक जाए वो डिपेंड करता है। और यहाँ से मैं कुछ रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट करूंगा एटलीस्ट 0.99 के आसपास। ये इस लेवल, इस रेंज में यहाँ पर मार्केट मूव करे तो बेटर रहेगा यूरो के लिए भी। और यूरो की स्पीच है तो इम्पैक्ट रहेगा कि यहाँ पर भी आप यूरो में कुछ रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ देख सकते हैं। तो अगर बाय की अपॉर्चुनिटी मिले, आप पहला टारगेट आप यहाँ पर रखेंगे 99 या फिर 1 तक का लेवल आप यहाँ पर देख सकते हैं। मार्केट कंटिन्यूसली डाउन नीचे जाती है फिर हम देख सकते हैं कि मार्केट का जो लेवल है मैंने आपको बताया वो 0.90 का है, वो कहीं पर भी इस मिडल में कहीं पर भी स्टॉप हो सकती है और उसके बाद फिर आपको ऊपर की तरफ जंप मिले। अगला पेयर हमारा जीबीपी यूएसडी 16 सितंबर। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 1.442 का। अगर हम इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करते फिर हम कंटिन्यूसली मार्केट डाउन में जाएंगे इस लेवल से। और मार्केट आप देखिए कंटिन्यूसली इस लेवल को भी यहाँ पर ब्रेक किया और डाउन मार्केट नीचे जा रही है और जीबीपी यूएसडी पूरी तरीके से डाउन यहाँ पर चला हुआ है। इस लेवल को ये ब्रेक नहीं कर पाया और हम डाउन मूवमेंट में यहाँ पर चल रहे हैं। अब नेक्स्ट वीक में पाउंड यूएसडी में क्या देख सकते हैं, तो गाइज अगेन यहाँ पर आप देखिए ये जो एक
ट्रेंड लाइन थी इसको रिस्पेक्ट करती हुई आ रही थी और मार्केट कंटिन्यूसली डाउन में इस लेवल को कभी ब्रेक नहीं कर पाई। अगेन अगर हमको रिट्रेसमेंट मिलती भी है, हम इस लेवल को ही यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे 112 का एरिया। अगर इसको ब्रेकआउट नहीं करती, हम कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ, वो यहीं से नीचे कंटिन्यूसली जा सकती है। वो कहाँ तक जाती है डिपेंड करता है कि किस तरीके से यूरो यहाँ पर जो स्पीच है अब वो उनका इम्पैक्ट आए, उसके बाद फिर आपको रिट्रेसमेंट मिले। तो अगर ये रिट्रेसमेंट नहीं होती, अगर रिट्रेसमेंट होती भी है तो लेवल आप यहाँ पर रखिएगा, इससे ऊपर अभी टारगेट मत रखिए, क्योंकि हम अभी यहाँ पर सेलिंग मार्केट में है। वो कहाँ तक जाएगी वो डिपेंड करता है। अगला पेयर गाइस हमारा ओजी यूएसडी, सेम यहाँ पर भी आपको मैंने बताया था लेवल हमारा 67,500। अगर हम इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं करते, डाउन कंटिन्यूसली हम करेंगे, वो नीचे की तरफ मूवमेंट हम देख सकते हैं और मार्केट कंटिन्यूसली डाउन गई है, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई है। सेम यूरो की तरह ही, जीबीपी यूएसडी की तरह ही ओजी यूएसडी भी आपका वीक रहा है। अब नेक्स्ट वीक में ओजी यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो अगेन गाइस यहाँ पर देखें मार्केट कंटिन्यूसली डाउन मूवमेंट यहाँ पर दी हुई है। इस चैनल को भी यहाँ पर इसने ब्रेक किया। हमारी जो सपोर्ट है नीचे की 0.62869 के आसपास है। अगर हम एक्सपेक्ट करें कुछ यूएसडी में वीकनेस आती है अगले हफ्ते डॉलर इंडेक्स में भी या बाकी पेयर्स में भी, तो हम यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। आपका पहला टारगेट यहाँ पर 66,500 होना चाहिए। अगर हम कंटिन्यूसली जाते भी हैं 67,500 यहाँ तक के टारगेट देख सकते हैं, और या फिर मार्केट इसी रेंज में यहाँ पर रहे, या बाकी पेयर्स की तरह जैसे मैंने बताया मार्केट कंटिन्यूसली अपना मोमेंटम यहाँ पर रखे डाउन नीचे की तरफ या यहीं से नीचे की तरफ, उसके बाद ही फिर कंटिन्यू कर सकती है। तो आप ऑब्जर्व कीजिए, अभी मार्केट डाउन लेवल है, रिट्रेसमेंट मिल सकती है, स्लो रिट्रेसमेंट मिले, हम कंटिन्यूसली डाउन लेवल में डाउन ट्रेंड में ही रहेंगे और अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से आप ट्रेड कीजिए। अगला पेयर एनजीडी यूएसडी, सेम यहाँ पर भी देखें तो सभी पेयर सिस्टर पेयर्स है, तो गाइस एक्सपेक्टेड है सभी में सिमिलर तरह की मूवमेंट यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पर भी आप देखिए मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं कर पाया, एज यूजुअल जो बोला सपोर्ट थी इसको भी ब्रेक किया और कंटिन्यूसली मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, जैसे मैंने आपको बताया था। अब नेक्स्ट वीक एनजीडी यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए शार्प डाउन मूवमेंट, उसके बाद स्लोली स्लोली स्लोली, कुछ ज्यादा यहाँ पर मूवमेंट नहीं है, पर फिर भी मार्केट आपका डाउन लेवल नीचे कंटिन्यूसली कर रही है। हमारा जो सपोर्ट लेवल है 0.54721 का है। अगर हम 59 के लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं कर पाते, या तो वो यहीं से कंटिन्यू करे, रिट्रेसमेंट मिले इस एवर में, इस एरिया में दोबारा से सेम वही कंटिन्यू करे, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिले फिर हम यहाँ पर इसमें 60 तक का लेवल यहाँ पर देख सकते हैं, 61 के आसपास। तो सेम है यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, ओजी, एनजीडी, इसी तरीके की मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और केयरफुली ट्रेड कीजिए। अभी सेल मूवमेंट है, रिट्रेसमेंट मिले तो आप यहाँ पर इसमें ट्रेड के लिए देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी कैट, हम थे यहाँ पर 16 सितंबर के आसपास। मैंने कहा था आपको कोई भी रिट्रेसमेंट मिले, जब तक हम इस लेवल से ऊपर ऊपर हैं आपका 131387, कोई रिट्रेसमेंट मिले बाय कीजिए। हम यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लेवल में थे, अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है बाय कीजिए। अब देखिए कंटिन्यूसली मोमेंटम आपका स्ट्रॉन्ग रहा और जो टारगेट प्रॉफिट है मैंने आपको बोला था ऊपर की तरफ अगर हमारी लिमिट है 136,460 है, मार्केट सेम उसी लेवल में यहाँ पर अब कंटिन्यू कर रही है। नेक्स्ट वीक में यूएसडी कैट में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो मार्केट का मोमेंटम आपका स्ट्रॉन्ग रहा है, हम ऊपर लेवल तक ब्रेक कर चुके हैं। अगर यहाँ पर ये नीचे रिट्रेसमेंट देती है 134 लेवल, इससे ऊपर ऊपर रहती है, तो हम इसमें बाय के लिए देख सकते हैं 136,809 तक का टारगेट आप यहाँ पर इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर इस लेवल को ब्रेक करे, कोई रिट्रेसमेंट स्ट्रॉन्ग मिले, फिर हम नीचे 132,083 तक का टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऑब्जर्व कीजिएगा इस लेवल को, और यूएसडी में अगर स्ट्रॉन्गनेस रही तो हम ऊपर की तरफ ही इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, वो यहीं पर अभी इसमें मूव कर सकती है। अगला फिर गाइस हमारा यूएसडी जेपीवाई, आप यहाँ पर देखें हम 16 सितंबर में थे, काफी सॉलिड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी यहाँ पर। हमने कहा था कि अगर इसको ब्रेकआउट करे तभी हम नीचे के लिए लेवल देखेंगे, नहीं तो आप इसमें रेंज में ही ट्रेड यहाँ पर कीजिए। बाई अपॉर्चुनिटी मिले आप यहाँ से इसमें बाई कर सकते हैं। तो मार्केट कंटिन्यूसली गई कहाँ, उसी रेंज में आ चुकी है। यहाँ पर आपको पहला टारगेट दिया था, उसके बाद फिर डाउन नीचे की तरफ शार्प मूवमेंट और फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट आपकी चली हुई है, तो हम एक रेंज में यहाँ पर बने हुए हैं। तो नेक्स्ट वीक में यूएसडी जेपीवाई में हम क्या देख सकते हैं, तो ये एक सपोर्ट लेवल है जो मार्केट यहाँ पर रेस्पेक्ट कर रही है। ऊपर की तरफ भी एक रेंज बनी हुई है, शार्प डाउन मूवमेंट यहाँ पर आपको मिली है, मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पर जा रही है। अगर नेक्स्ट वीक यूएसडी यहाँ पर वीक होता है तो यहाँ पर आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट आपका पहला यहाँ पर होना चाहिए या फिर कंटिन्यूसली 138,469 तक यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं। स्टॉप लॉस आप इसमें ऊपर की तरफ लगा सकते हैं। अगर हम इसमें ट्रेड को ऑब्जर्व करें, अगर आपको कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पर, तो आप इस तरीके से यहाँ पर इसमें देख सकते हैं
और ये टारगेट आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो वेट कीजिए, अगर यूएसडी जेपीवाई आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दे, आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। रेंज के अंदर ही टारगेट रखिएगा, और अगर ये मोमेंटम आपका कंटिन्यूसली ऊपर जाता है, मार्केट आपकी कंटिन्यूसली जाती है, तो आपका पहला टारगेट यहाँ पर होना चाहिए। नहीं तो हम ऑल टाइम हाई पर हैं, इसको भी ब्रेकआउट करता है, फिर आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो मैं ऑब्जर्व करूंगा यूएसडी जेपीवाई में मुझे अगर कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिले। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी आईएनआर। मैं यहाँ पर इसमें कोई चेंजेस नहीं करूंगा, सेम एज मैंने आपको बोला हुआ है। यूएसडी आईएनआर में ऑल टाइम हाई पर है आपका यूएसडी आईएनआर। आईएनआर हमारा पूरा वीक है और सेम एक रेंज में यहाँ पर चल रहा है। जब तक यहाँ पर बाकी पेयर्स में स्ट्रांगनेस नहीं आती है, यूएसडी वीक नहीं होता है, हम नीचे की तरफ मूवमेंट नहीं देख सकते हैं अब, या फिर ऊपर की तरफ बिल्कुल ही यूएसडी स्ट्रांग हो। तो ये रेंज है जो आपको बताई हुई है 80 टू 78 या फिर मैक्सिमम 77। मैं कहूंगा अभी हम इसी रेंज में चले हुए हैं, 80 टू 78। इसी में मार्केट यहाँ पर मूव कर रही है, जो आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं 13 जुलाई से। और कोई ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर आप इसी रेंज के अंदर यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर लेवल पे सेल, नीचे पे बाई, ब्रेकआउट मिले फिर हम देखेंगे बाई या सेल की अपॉर्चुनिटी आपको मिले। अगला पेयर गाइस हमारा जीबीपी जेपीवाई। यहाँ पर हम थे 16 सितंबर में। मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ से रिट्रेसमेंट देख सकते हैं, पर ये लेवल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है 164332। अगर इसको ब्रेकआउट करे तभी हम इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ऊपर की तरफ टारगेट देखेंगे, नहीं तो आप डाउन मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस लेवल ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर ये इसको भी ब्रेकआउट करता है फिर नीचे की सपोर्ट आपकी 157, जो यहाँ तक हम नीचे जा सकते हैं। तो देखिए मार्केट कंटिन्यूसली इस लेवल तक रिट्रेसमेंट दी और उसके बाद फिर डाउन मूवमेंट, बल्कि उस लेवल को भी ब्रेकआउट कर दिया और नीचे की तरफ हम मार्केट में जा रहे हैं। अब नेक्स्ट वीक में पाउंड येन में हम क्या देख सकते हैं, तो ये एक शार्प मूवमेंट नीचे की तरफ मिली है, एक सपोर्ट एरिया में है। अगर हमको रिट्रेसमेंट मिलती है तो 160 162 तक का एरिया आप यहाँ पर देख सकते हैं। मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जा सकती है 150, या फिर इस लेवल से फिर हम नीचे की तरफ मूवमेंट देखेंगे। आपका पहला टारगेट यहाँ पर या फिर 150 तक का देख सकते हैं। तो एक्सपेक्ट कीजिए अगर रिट्रेसमेंट मिलती है तो शॉर्ट टर्म के लिए बाय अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। 160 तक का टारगेट देखें, उसके बाद फिर अगेन आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी, या फिर कंटिन्यूसली मार्केट इस लेवल से नीचे जाए। अगला पेन हमारा ओजी जेपीवाई गाइस। यहाँ पर आप देखिए मैंने आपको बताया था कि हम ये इस लेवल सपोर्ट एरिया में यहाँ पर आ चुके हैं। इसको यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया था और हमने यहाँ पर ऑब्जर्व करना था कि ये फॉल्स ब्रेकआउट तो नहीं है। अगर ये इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके चला जाए तो हम इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, नहीं तो आपकी ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फिर आप इसमें सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और कंटिन्यूसली फिर हम डाउन की मूवमेंट देखेंगे। आप देखिए इस लेवल को इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं किया और सीधा नीचे की तरफ मूवमेंट दी है और कंटिन्यूसली डाउन। ओजी आपका डाउन रहा है जेपीवाई के अगेंस्ट। अब नेक्स्ट वीक में ओजी जेपीवाई में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो गाइस यहाँ पर ये शार्प मूवमेंट रही। हम यहाँ पर अगेन एक चैनल के अंदर यहाँ पर आ चुके हैं। आप यहाँ पर देखें, अगर आप सपोर्ट लेवल को देखें, हमने ऑब्जर्व किया है। अगर हम इसको जूम आउट करके देखें तो इस लेवल को यहाँ पर ये सपोर्ट कर रही है और इस लेवल पर यहाँ पर आ चुकी है। अगर ये कंटिन्यूसली जाती भी है नीचे तो हमारे सपोर्ट लेवल है वो 91 तक का एरिया है, या यहीं पर ये इसको होल्ड करे तो आप टारगेट यहाँ पर 96 तक का देख सकते हैं, या फिर 97 के आसपास। इसको भी ब्रेकआउट करे फिर हम 98 तक का यहाँ पर टारगेट देख सकते हैं। नहीं तो वो यहाँ पर आए उसके बाद या आपको डाउन मूवमेंट मिले या फिर यहीं से कंटिन्यू आप देख सकते हैं। तो मैं ऑब्जर्व करूंगा ओजी जेपीवाई में अगर रिट्रेसमेंट मिलती है यहाँ से तो लेवल आपका 96 होना चाहिए, नहीं तो मार्केट कंटिन्यूसली आप यहाँ से मूवमेंट डाउन देखेंगे, या फिर वो इस लेवल तक जाए और उसके बाद फिर आपको डाउन मूवमेंट मिले। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी स्विस फ्रैंक। यहाँ पर आप देखिए पिछले हफ्ते मैंने बोला था दोनों पेयर्स में आपके बैंक रेट का डिसीजन है, यूएसडी के ऊपर भी था, स्विस फ्रैंक के ऊपर भी था। तो ये पेयर काफी एक तरीके से की खींचतान होने वाली है इस पेयर में, तो केयरफुली इसको ट्रेड करना था। आप देखें तो 16 सितंबर हम यहाँ पर थे, मैंने कहा था हम चैनल के अंदर ही आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, अपने टारगेट ऊपर की तरफ रख सकते हैं। नीचे की तरफ कोई मूवमेंट मिले बाय कीजिए, टारगेट ऊपर की तरफ यहाँ पर रख सकते हैं, या फिर इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ हम जाएंगे। तो ये आप देखिए मार्केट इस लेवल तक गई, एक स्ट्रॉन्ग मूव ऊपर की तरफ मिला और कंटिन्यूसली वहां पर ही रही है। तो यूएसडी जैसे स्ट्रॉन्ग था बाकी पेयर्स में आपने देखा, यहाँ पर भी आपने देखा यूएसडी में आपको ऊपर की तरफ ही मोमेंटम मिला है। अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी स्विस फ्रैंक में हम क्या देख सकते हैं, तो गाइस हम यहाँ पर अब कहाँ पर आ चुके हैं, रेसिस्टेंस लेवल पर आ चुके हैं और यहाँ पर अब ये आपका इंपल्सिव मूव, अब ये करेक्शन मूव अब देखना होगा कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे। अगर ब्रेकआउट करती है फिर तो हम टारगेट देखेंगे ऊपर की तरफ, नहीं तो आप यहाँ से अब कुछ भी रेंज बने कुछ भी हो उसके बाद फिर डाउन मूवमेंट देखेंगे। पहला टारगेट 96 और उसके बाद 94996। तो ऑब्जर्व कीजिए इस लेवल को, आपका 97500 अगर इसको ब्रेकआउट करता है आप डाउन मूवमेंट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं और नीचे के टारगेट देख सकते हैं, नहीं तो आप रेंज या फिर ब्रेकआउट मिले फिर हम बाई देखेंगे। तो रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ब्रेकआउट मिलता है तभी बाई के लिए देखेंगे, नहीं तो अगर यहाँ पर रेंज मिले ब्रेकआउट नीचे की तरफ सेल की मूवमेंट यहाँ पर देखेंगे। डिपेंड करता है यूएसडी में वीकनेस आती है।
अगला पेयर गाइस हमारा यूरो जीबीपी सेम यहाँ पर थे हम 16 सितंबर। ये मूव आपका स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ गया था। मैंने कहा था कुछ भी यहाँ पर आपको नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट मिले बाय कीजिए, वो यहाँ पर हो सकती है या फिर चैनल के अंदर आप इसको एक्सटेंड करें तो यहाँ पर भी आ सकती है। आप देखिए मार्केट कहाँ तक आई, अगर आपने चैनल को एक्सटेंड किया सेम इसी लेवल पर इस सपोर्ट एरिया में यहाँ पर आ चुकी है। बाय के लिए आपको बोला था, टारगेट आपको बोला था 88862, यहाँ तक का टारगेट रखिए। अगर इस लेवल को ब्रेक करती नीचे की तरफ फिर हम सेल करते। तो आप देखिए मार्केट वहीं पर गई है जैसा मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था। अब नेक्स्ट वीक में यूरो जीबीपी में हम क्या देख सकते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग मूव मार्केट में ऊपर की तरफ हुआ है। आप कहीं ओवरबॉट हो चुकी है मार्केट, पर अभी भी हमारे पास जो रेंज है 590 500 के आसपास है। अब हमें एक्सपेक्ट करना होगा कि हम यहाँ पर कोई रिट्रेसमेंट मिले, बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर ये हमारी सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तभी फिर हम इसमें डाउन की मूवमेंट देखेंगे। तो हमारे लिए ये एरिया इंपॉर्टेंट रहता है। मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर जाए स्लोली स्लोली या फिर नीचे की तरफ आपको रिट्रेसमेंट मिले, फिर आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी इसमें देख सकते हैं। तो गाइज ये मेरे इस हफ्ते का फॉरेक्स फोरकास्ट था। आई होप आपको इससे कुछ इंसाइट मिली होंगी, आपको कुछ लेवल कुछ ट्रेड के बारे में पता चला होगा। अगर आप इससे कुछ सीख रहे हैं प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी इससे हेल्प मिलती रहे। और सेकंड वीडियो भी आपको फोरकास्ट के ऊपर जल्द ही मिल जाएगा। तो अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।